इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। भारत के लड़ाकू विमानों ने मध्य रात्रि के करीब पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कई जगहों को निशाना बनाया। भारतीय सेना का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकी ढांचे पर वार करना है और इस दौरान 9 जगहों को निशाना बनाया गया। 5 नहीं, 6 नहीं, 9, भारत ने 9 पाकिस्तान की 9 जगहों को टारगेट किया है। शेम ऑन यू इंडिया, आपको इस तरह की हरकत करने से पहले 100 दफा सोचना। इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी कश्मीर के पहलगाम में जो पाकिस्तान ने हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी पहचान की वजह से मारा था, उसी दिन यह तय हुआ था कि कुछ बहुत बड़ा होगा। और अब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी डराएगा। ये है हिंदुस्तानियों का पावर। शायद अब इन पाकिस्तानियों को पता चल रहा होगा कि हाँ, गलत पंगा ले लिया, गलत रास्ते पे चल दिए हम। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से जहां भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने मिसाइलें दाग कर वहां पर टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया है। और इस ऑपरेशन को नाम दिया है सेना ने ऑपरेशन सिंदूर। इसमें लिखा है पहलगाम टेरर अटैक, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इंडियन आर्मी ने जो ट्वीट किया है। इसके कुछ देर पहले इंडियन आर्मी ने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन। अपने इस ट्वीट के पहले, कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि रेडी टू स्ट्राइक एंड ट्रेन टू विन। तब से ही ये शुरू हो गया था कि ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि इंडियन आर्मी जल्द ही कोई एक्शन ले सकती है। फिर थोड़ी देर में सोशल मीडिया पे बज़ शुरू हुआ कि जो मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर के इलाके हैं वहां पर लगातार सायरन सुनाई दे रहे हैं। और इसके अलावा फिर विजुअल्स आने लगे कि वहां पे मिसाइलों की रेड शुरू हो गई है। और कुछ देर बाद इंडियन आर्मी की ओर से ट्वीट आया जिसमें यह साफ किया गया। वहीं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे इंडियन आर्मी की ओर से डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी और आर्मी ने भी बयान जारी किया जिसमें यह साफ कहा गया जहां पर स्ट्राइक की गई वो टोटल ऐसे 9 ठिकाने हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर के इलाके में लगते हैं। कोटली जो है वो जम्मू वाले संभाग में लगता है, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद कश्मीर वाले संभाग में लगते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले शुरू हुआ आधी रात के वक्त। और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज़्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फ़ज़ाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के ज़रिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है, क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने ये कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये IPL ख़त्म हो जाएगा तब होगा। ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं और वहाँ पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहाँ पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो कुछ दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और मैं आपके सामने इस वक्त जो चीज़ें रख रही हूँ आपको ये बताती चलूँ कि कहाँ कहाँ पर हमला हुआ है और कैसी फुटेजेस इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। ये देखिए जी, आप सुन सकते हैं जब भारतीय तैयारों ने हमला किया है तो क्या हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमला किया गया है तो
वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए थे लोग जो थे, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये है कि 5 नहीं, 6 नहीं, 9, भारत ने 9 पाकिस्तान की 9 जगहों को टारगेट किया है। ने दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाक फजाइया ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, बता दिए है उसको कि बाप कौन होता है। पाक फजाइया ने दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए हैं। जो कहा था, जैसा कहा था, उसको उसी की जबान में जवाब दिया। बताया था कि आओगे तो बच के नहीं जाओगे। वही हुआ जो बताया गया था, जिससे रोका गया था। पाक फजाइया ने दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए हैं। हमले की खबर आई और फिर उसके बाद में ये जवाब भी आया। भारत के मुंह पे वही थप्पड़ रसीद किया जो उसने मांगा था। जैसा जवाब भारत ने मांगा, पाक फजाइया ने ठीक वैसा ही जवाब उसको दे दिया, शायद उनकी उम्मीदों से काफी पहले दे दिया। पाक फजाइया ने दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए। अभी दुश्मन यही सेलिब्रेट कर रहा था, इसी बात के ऊपर मगन था कि उन्होंने किस तरह से पूरी कोशिश करके पाकिस्तानियों को हर्ट करने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन पाक फजाइया ने बाकायदा बर वक्त जवाब दिया है, पूरी तरह से, पूरी तवज्जो से दिया है। जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं, उन कैंप्स पर हमला किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीर एरिया है वहां पर भी हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये हमला देखते हैं कि भारत की तरफ से सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक नहीं की गई, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, एक भरपूर हमला है जिसमें 9 जगहों पर टारगेट किया गया है भारत की तरफ से। और इसके अंदर उन दहशतगर्दों के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें बहावलपुर की तरफ, जो हम आपको बता रहे थे, हमने कई बार बात की कि ये ऐसा क्यों है कि कभी ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो कराची की तरफ जाएगा, वो सिंध की तरफ जाएगा, वो जो उसके टैंक्स है इस तरफ जा रहे हैं। तो बहावलपुर की तरफ कई बार बात की गई। तो अब बहावलपुर में जो दहशतगर्दी के कैंप्स भारत की तरफ से कहे जाते हैं कि यहाँ पर ये दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। और वहां पर अभी तक जो पाकिस्तान बता रहा है उसमें कह रहे हैं कि 10 के करीब लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, जबकि 35, अब 35 कह रहे हैं कि 35 जख्मी हुए हैं। लेकिन आपको ये पता है कि ऐसी सिचुएशन में जब जंग की कोई हालत होती है तो उसके अंदर जो जख्मियों की तादाद बताई जाती है, जो बताया जाता है कि इतने लोग मारे गए हैं, वो बहुत कम बताए जाते। दोस्तों, भारत के हमले के बाद पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है और भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाने लग गया है। उनका रोना धोना जारी हो रहा है। अब बात समझ में आ रही है कि भारत ने उनके चैनल क्यों बंद किए थे हमला करने से पहले, क्योंकि वो फेक न्यूज़ फैलाने वाले थे, जो कि आपने इस वीडियो में देख भी लिया। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।